उल्टे हो जाओ, इंजेक्शन लगाना है ना। उल्टे होके लगते हैं? हाँ ऐसे? हाँ, या फिर ऐसे? नहीं नहीं, ऐसे ऐसे लगा दूं? हाँ डॉक्टर साहब लगा दो। अरे तू ही बता, आज तो ना मैंने अपनी फैमिली डॉक्टर को बुला ही लिया। अरे हद होती है, इतने साल हो गए मेरी शादी को, अरे कोई खुशी नहीं, कोई कुछ नहीं, इलाज वो कर रहे हैं तो उनको प्रॉब्लम पता होगी ना। आज तो ना मैं उनको कसम दे के पूछ ही लूंगी कि डॉक्टर साहब बस बता दो कि मेरा कुछ होगा कि नहीं होगा। अरे दुनिया वाले तो मुझे ताने मारते ना, इसे थोड़ी ना, मेरा पति भी निकम्मा और मेरे पति का ये डॉक्टर भी निकम्मा। सुन, वो डॉक्टर आ गया, मैं तुझे बाद में बात करती हूँ। डॉक्टर साहब आइए, वहां नहीं खड़े, आप ही का तो घर है, आ जाओ ना, आ जाओ। ठीक है, मौका अच्छा है। आइए ना, बैठिए। हाँ हाँ बैठते हैं। आप आने में बड़ी देर लगा दी आपने, क्यों? हाँ जाम मिल गया था क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा क्लिनिक में पेशेंट्स ज्यादा थे। हाँ आप डॉक्टर ने तो दवाई, सॉरी डॉक्टर साहब, गलती से ऐसा हो गया। कोई बात नहीं। पर ना हम आपसे बहुत नाराज हैं। बताइए क्या हुआ आप? अरे ऐसे होता है क्या जैसा आप कर रहे हो? हमने क्या करा? अरे सब कुछ तो आपने कर दिया, अब क्या आप चाहते हो? हम कहीं किसी को मुंह दिखाने लायक ना रहे? सीधे सीधे बताओ हुआ क्या है? अरे हो ही तो नहीं रहा कुछ, और जो कुछ कर रहे हो आप ही की वजह से नहीं हो रहा, ना हो रहा है और ना कुछ हो रहा है और ना कुछ कर रहे हो। बताओ ऐसे कैसे चलेगा? क्या नहीं हो रहा, क्या नहीं कर रहा, खुल के बताओ थोड़ा। आप भी बताइए, ऐसे कोई होएगा? कभी जिंदगी में नहीं हो पाएगा जैसे आप कर रहे हो। समझ नहीं पा रहा मैं, क्या बोलना क्या चाह रही हैं आप? डॉक्टर साहब मुझे सच में आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि इतना सब कुछ होने के बाद आप ये बात बोल रहे हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा। अच्छा 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 अच्छा, समझ गया समझ गया। तुम उसकी बात तो नहीं कर रहे जो खुशी तुम अपने पति को देने वाली थी? 6 साल हो गए, दुनिया समाज मुझे ताना मारती है, शादी को 6 साल हो गए, इस घर का चिराग और खुशियां नहीं दे पा रही, थू कर रहे हैं, और आप डॉक्टर मेरा इलाज कैसा कर रहे हो कि कुछ हो क्यों नहीं रहा? ये बताओ पहले आप मुझे। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, कि इलाज तो मैं अच्छे से कर रहा हूँ, लेकिन वो गोलियों का इलाज है। वैसे लास्ट में जो इलाज मैं करता हूँ ना, वो मेरे पास स्पेशल इंजेक्शन है। अगर तुम चाहो तो मैं उस इंजेक्शन से भी इलाज कर सकता हूँ, अगर तुम्हारी मंजूरी हो तो। मतलब 6 साल से आपको पता है कि मुझे उस इंजेक्शन की कितनी जरूरत है, और फिर भी आपने इंजेक्शन नहीं लगाया, सिर्फ गोलियों से काम चला रहे? डॉक्टर साहब मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। अरे आप तो हमारे फैमिली डॉक्टर हो, कम से कम आप तो मेरी चिंता करते कि बेचारी के घर में कितना कलेश हो रहा है, इसके आदमी के कितने पैसे लगे। अरे मेरे आदमी में कोई कमी नहीं है, मुझ में कोई कमी नहीं है, फिर भी मैं खुशी नहीं दे पा रही। बताओ। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं उस इंजेक्शन के बारे में इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि वो इंजेक्शन ऐसा है ना कि जानने के बाद शायद तुम्हें लेने के लिए मना कर दो। अरे कौन भला इस दुनिया में ऐसी औरत होगी जो एक इंजेक्शन से डर जाएगी? अरे जब वो इंजेक्शन मेरी जिंदगी बना रहा है, मेरे घर में खुशियां ला रहा है, तो भला मैं क्यों नहीं लूंगी? बात तो सही महंगा है। महंगा तो बहुत है, लेकिन तुम्हारे लिए डिस्काउंट हो जाएगा। डिस्काउंट कई लाखों का है क्या? मान भी सकते हैं। अरे भैया, तो पर मेरा पति तो पैसे वाला है, तो आपने उसको बोला क्यों नहीं? वो इंजेक्शन खरीद के लिया था। इस इंजेक्शन के बारे में किसी को नहीं बताना, सिर्फ ये बात तुम्हारे और मेरे तक ही रहेगी। क्यों? अरे जब आप उनकी फैमिली डॉक्टर हो, आपके पास इंजेक्शन है और उस इंजेक्शन से मेरा और इस परिवार का अच्छा होगा, तो भला मैं अपने पति को क्यों नहीं बताऊं, और वो क्यों मना करेंगे आपको? ये इंजेक्शन थोड़ा सीक्रेट टाइप का है, इसलिए। सीक्रेट? हाँ, तुम्हारे और मेरे बीच में रहनी चाहिए बात। अब तुम क्या चाहती नहीं हो क्या तुम्हारे घर में खुशियां आए? नहीं डॉक्टर साहब, हम भला क्यों नहीं जाएंगे, इसी वजह से तो हम आपको बुलाए हैं कि हमें तो आज ना फैसला कर ही दो कि हम एक खुशी दे पाएंगे या नहीं। ये तो है। ठीक है, हम गारंटी लेते हैं वो खुशी आ जाएगी हमारे इंजेक्शन से। सच्ची? सच में। तो आप तो वो झोला नहीं लाए, उसी में तो इंजेक्शन होगा। आप फटाफट वो झोला दो, आप करने कंप्यूटर को बोल के मंगवा लो और हमें इंजेक्शन लगा दो। नहीं नहीं, वो इंजेक्शन हमेशा मेरे हम साथ रहता है। कोई ऐसी जगह बताइए जहां मैं लगा सकूं, इस जगह तो नहीं लग सकता। हमारे कमरे में? ठीक है। वहीं लगता है क्या इंजेक्शन? यहाँ सोफा पे नहीं लग पाएगा क्या? नहीं नहीं, वहीं लग पाएगा। अच्छा, क्या बहुत ज्यादा प्राइवेट है क्या? बहुत ज्यादा प्राइवेट है, असरदार भी है, बस किसी को बताना मत। हम ये बात अपने पति को नहीं बताएं?
नहीं, बता दोगी तो हो सकता है पति की ही नजर लग जाए। हाँ, खुशियों पे अपनों की नजर लगती है। हम डॉक्टर साहब सच्ची में इंजेक्शन की कसम हम किसी को नहीं बताएंगे कि आपने हमें स्पेशल वाले इंजेक्शन लगाए। बस आप तो हमें फटाफट 1 या 2 जितने इंजेक्शन लगाने हैं जिससे हमारा भला हो जाए, बस लगा दो। ये हुई ना बात। अब तुम आई लाइन पे, ठीक है, अब तुमने बात मान ही ली है तो मुझे कोई ऐसी जगह बताना जहाँ पे मैं ये लगा सकूं। मुझे ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही उस इंजेक्शन के लिए। अरे डॉक्टर साहब, ये पूरा घर ही तो आपका है। और बताओ भला इतना अच्छा काम करने जा रहे हो आप, हम कोई मना करेंगे? आप बताइए, हमारे कमरे में चलिए, हम आपको अपना कमरा दिखाते हैं। चलिए। है ना? हाँ। हम चलें? हाँ हाँ चलिए। हाँ, हमारे पीछे पीछे आ जाइएगा। सामने? हाँ, हम चल। ठीक है ठीक है। ये तो डॉक्टर साहब खुद ही चलेंगे, इंजेक्शन हमको लगवाना है, जल्दी इनको है। पहले बोले थे आप जाइए, अब खुद ही चले। हर कोई नहीं, भला काम करने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब हम तो आ ही गए, बस इंजेक्शन लगवाने। कैसे बताऊं इन्हें कौन सा इंजेक्शन है? कोई बात नहीं, बता देता हूँ। वैसे भी मेरे इंजेक्शन से तो इन्हीं का फायदा है। डॉक्टर साहब हाँ, आप उल्टे हो जाओ, इंजेक्शन लगाना है ना। उल्टे होके लगता है? हाँ हाँ ऐसे हाँ हाँ। या फिर ऐसे? नहीं नहीं, ऐसे ऐसे लगा दूं? हाँ डॉक्टर साहब लगा दो, लेकिन डॉक्टर साहब इंजेक्शन कपड़ों के ऊपर नहीं लगता है, कपड़ों के अंदर लगता है ना। नहीं फिर नहीं, सुई टूट जाएगी। मैं इसे उठाने ही वाला था इंजेक्शन लगाने के लिए। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बैठ जाओ, मुझे लगता है तुम ज्यादा घबरा रही हो। डॉक्टर साहब बस आप ना हमको ये बता दो कि जो ये इंजेक्शन है ये आप हमें लगा तो रहे हो, पर हमारे पास तो अभी पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, हो सकता है इंजेक्शन लगाने के बाद हम पैसे ना ही ले तुमसे। क्यों नहीं? आप भी तो कहीं से खरीद के लाए होगे ना, इतना महंगा आता है। वो खरीदना नहीं पड़ता, वो हमारा पर्सनल होता है, बस उसको भरना पड़ता है। डॉक्टर साहब ये जो प्राइवेट वाले इंजेक्शन है आपके घर में तैयार करते हो उसको? नहीं, मेरा शरीर उसे तैयार करता है। आप खून से बनाते हो क्या? नहीं नहीं, वो हम जो अच्छी अच्छी चीजें खाते हैं ना उसके प्रोटीन से बन जाता है। जो आप खाते हो उससे बनता है, फिर वो निकलता कहाँ से? इंजेक्शन से, पर्सनल इंजेक्शन से। हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर इतने समझदार हम होते तो हम डॉक्टर ना बन जाते। डॉक्टर साहब बस आप ना कुछ बात विचार मत करो, आप बस फटाफट इंजेक्शन भरो और हमारे लगा दो। तुम जिस हिसाब से जल्दबाजी कर रही हो ना, मुझे लग रहा है तुम्हें घबराहट हो रही है। तुम्हारा बीपी हाई लो, दाएं बाएं पता नहीं क्या क्या हो सकता है। तुम दिखाओ, मैं तुम्हारा पहले चेक करो। हार्ट बीट चेक कर लेता हूँ। यहाँ से नहीं, हाँ। अपना ये पल्लू हटाओ। अच्छा हाँ हार्ट तो यहाँ होता है ना। हाँ। देखो डॉक्टर साहब वो तो कोई बात नहीं, डॉक्टर तो हो आप। सांस लंबी सांसें लो। ऊपर से ले या नीचे से? लंबी सांसें लो। सांस मतलब सांस लेके छोड़नी है? हाँ हाँ, कैसे और ले? गहरी सांस। हाँ हाँ, बस बस छोड़ दो, छोड़ दो। अच्छा आपने जल्दी बोल दिया, वरना सांस रह ही जाती है अंदर। नहीं, डॉक्टर बैठा है बगल में, ऐसे कैसे कुछ हो जाता था? अच्छा अब इसको हम ऊपर कर लें? वैसे मन तो नहीं है, ठीक है कर लीजिए। हाँ क्योंकि थोड़ी हवा भी आनी चाहिए ना। तो हम उतार दें क्या? नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है अभी। मैं ये कह रहा था कि तुम्हें समझ आ गया मैं किस इंजेक्शन की बात कर रहा हूँ? हाँ हम इतने भी कोई बुद्धू थोड़ी ना है। अभी अभी तो आपने बताया मुझे कि जो ये इंजेक्शन है आपकी जो एनर्जी है उससे बनता है, और फिर वो स्पेशल इंजेक्शन आप स्पेशल लोगों के लिए लगाते हो, जैसे कि मैं स्पेशल। हाँ। क्योंकि आप हमारे फैमिली डॉक्टर हो। हाँ तो आपको हमें देने में कोई दिक्कत ही नहीं है। बिल्कुल, और मैं भी चाहता हूँ तुम्हारी फैमिली जल्द से जल्द बढ़ जाए थोड़ी। हाँ डॉक्टर साहब मैं तो सोच सोच के आज ही इंजेक्शन लग जाएगा और आज ही मैं अपनी खुशखबरी सुना दूंगी क्या? नहीं नहीं, उसमें टाइम लगता है ना। टाइम लगता है? हाँ। अच्छा ठीक है, मतलब कितने इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे? अब देखो, जब तक उस खुशखबरी की पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आ जाती, जब तक तुम इंजेक्शन लगवाते रहना कंटिन्यू। अच्छा ठीक है, तो कैसे लगाओगे? कैसे लगाऊंगा? कुछ नहीं, बस खोल के लगाऊंगा इंजेक्शन को। वो क्या है ना, मैं जिस इंजेक्शन की बात कर रहा हूँ वो तुम अपने पति से ले रही थी आज तक। डॉक्टर साहब हम तो बस थोड़ा सा मजाक कर रहे थे, आपको क्या लगता है हम कोई इतने बुद्धू थोड़ी ना है। ये तो हम आपको अपनी बातों से ऐसे खिला रहे थे। हमें भी पता है जब डॉक्टर साहब कोई झोला ही नहीं लाए तो इंजेक्शन तो उनके
अच्छी वाली जगह से ही निकलेगा। और वो इंजेक्शन भी कोई छोटा मोटा थोड़ी ना है, बड़े वाला इंजेक्शन होगा। तो तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं उस इंजेक्शन से? क्यों परेशानी होगी? अरे जो मेरे पति की बस की नहीं है, खुशी लेना। और आप कौन सा गैर हो, आप भी तो इससे फैमिली के हो, तो आप भी तो हमारे अपने हुए। अब देखो, जब आप मेरा भला तो कर ही रहे हो, चाहे गोली से करो चाहे इंजेक्शन से, भले होने से मतलब है। और वैसे भी ना डॉक्टर साहब, मैं ये समाज और दुनिया के ताने खा खा के ना छिक गई हूँ। अब तो बस मुझे आप ये स्पेशल वाले इंजेक्शन लगा के कर दो काम। ठीक है। और हाँ, एक बात और पता है, हमने जानबूझ के आपको यहाँ बुलाया कि आज तो या तो आर या तो पार। ठीक है, अब जब तुम इतनी समझदार हो, सब कुछ तुम समझ गई हो, तो तुम्हारा हार और पार अब हम कर ही देते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसे आर पार करना कि नाम तो किसी और का चलना ही है, काम आप अपना एक नंबर का देना। एक नंबर का नहीं, एक से भी जो ऊपर होता होगा ना, उस नंबर का मिलेगा। तो डॉक्टर साहब बात बताओ, हमने तो सिर्फ आपको बुलाया कि आप आ जाओ, आज तो फैसला हो ही जाएगा फोन पे, पर आप क्या सोच के आए थे कि आज हो ही जाएगा? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सोचा था, लेकिन तुम्हारी कंडीशन देख के लगा कि आज हो ही जाएगा। तो ठीक है ना, मुझे तो पता ही है आप नंबर 1 ही चीज करोगे, इतने साल से करते हो, पर आपने कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगा दिया। पता नहीं था ना पहले। अच्छा डॉक्टर साहब, जो ये इंजेक्शन है ना, मुझे लगता है ना इसको तैयार करना पड़ेगा, तो आप लेट जाओ। अब जब डॉक्टर साहब आ ही गए हैं, तो क्यों ना इंजेक्शन में थोड़ी सी एनर्जी हम भी भर दें, ताकि हमारे डॉक्टर साहब को इंजेक्शन लगाने में तो थोड़ी सी मेहनत मैं भी कर लेती हूँ। अब काम तो मेरा भी होने वाला है ना। जाओ फिर।